Hello everyone, welcome to lab class. I will discuss about punch. डियर फ्रेंड, पंच क्या होता है और इसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पंच के बारे में कुछ दिया गया है, इसके बारे में डिटेल से आज हम बात करेंगे कि क्या है पंच और क्यों यूज करते हैं। जनरली पंच को हम फिटिंग शॉप में यूज करते हैं। पंच एक परमानेंट मार्किंग टूल्स होता है। मार्किंग करने का मतलब है कि यदि किसी माइल्ड स्टील या स्टील पर मार्किंग करना हो तो उस पर ना तो हमारा पेन से मार्किंग कर पाएंगे, ना पेंसिल से कर पाते हैं, ना किसी भी और चीज़ों से मार्किंग कर पाते हैं। तो एक मार्किंग टूल्स होता है जो फिटिंग शॉप में यूज होता है, जो हमेशा माइल्ड स्टील या मतलब आयरन की जो भी हमारे पास वर्कपीस होता है उस पर मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। तो पंच जनरली एक मार्किंग टूल्स होता है। तो ये जनरली किस चीज़ का पंच बना होता है, तो ये यहाँ पर दिया गया है कि ये हाई कास्ट आयरन का बना होता है। जैसे हाई स्पीड स्टील का बना होता है, तो ये जो हमारा पंच टूल है, पंचिंग टूल, ये जो हमारा बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है हाई कार्बन स्टील का। ये हमारा हाई कार्बन स्टील का पंच बना होता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि ये पंच हमें जरूरी क्यों होता है। तो फिटिंग शॉप में हम लोग एक मार्किंग टूल्स का यूज होता है जिससे हम मार्क कर पाते हैं। तो दूसरा पंच में ये दे सकते हैं, ये एक परमानेंट मार्किंग टूल्स होता है। ये परमानेंट मार्किंग टूल्स होता है जिससे हम कोई भी मार्किंग कर पाते हैं। जनरली पंच जो परमानेंट मार्किंग टूल्स है जिससे हम मार्किंग कर पाएंगे। मार्किंग करने के बाद वहाँ से हम कटिंग कर पाते हैं। उसके बाद कटिंग करने के बाद या हम ड्रिलिंग कर पाते हैं। तो पंच से ये सब वर्क होता है। जैसे कि ड्रिलिंग करने के लिए एक मार्किंग पॉइंट होना चाहिए जिस मार्किंग पॉइंट पर ड्रिल हो पाए। यदि वो माइल्ड स्टील का है तो उस पर ना तो पेन हमारा चल पाता है, ना ही और कोई चीज़, तो हम पंच का उपयोग करते हैं। ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है और इसको हम कह सकते हैं ये परमानेंट मार्किंग टूल्स होता है जो फिटिंग शॉप में यूज होता है। जनरली पंच दो टाइप के होते हैं। इंजीनियरिंग में जनरली पंच दो टाइप के होते हैं, एक होता है डॉट पंच और एक होता है सेंटर पंच। ठीक है, पंच आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने एक फिगर बनाया है, ये पंच है। पंच में करते क्या है, ये इसका हेड होता है, इस हेड पर ही हम लोग हैमरिंग करते हैं। और यहाँ पर हमारा कोई हमारा मान लीजिए टूल्स है, यहाँ पे एक टूल्स है जो कोई रखा गया है। हैमरिंग करने के बाद यहाँ पर जो डेंट बनता है, पंचिंग हो रहा है, पंच हो गया ये, तो यही है। यहाँ पर हम लोग हैमरिंग करते हैं या फॉर्मिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैमरिंग। तो ये इसका हेड होता है पंच का। ये जो पूरा है ये बॉडी होता है, ये पंचिंग गेज होता है ये। ठीक है, ये इसके ऊपर एक नर्लिंग प्रोसेस किया गया है। नर्लिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक पैटर्न बनाते हैं हम लोग विदाउट मटेरियल रिमूव किए हुए। एक नर्लिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विदाउट मटेरियल को रिमूव करते हुए एक पैटर्न बनाते हैं। उन ऐसे प्रोसेस को नर्लिंग प्रोसेस कहते हैं। नर्लिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि पंचिंग को पकड़ने के लिए ग्रिप बनाया जाता है हमारे हाथों पे, जिसके कारण इसके बॉडी पर नर्लिंग किया गया जिससे कि हम लोग पकड़कर पंचिंग कर पाए। ठीक है, तो ये पंचिंग है। अब आगे की बात देखते हैं। तो ये जनरली टू टाइप्स ऑफ पंचिंग है इंजीनियरिंग में, एक डॉट पंच होता है और एक सेंटर पंच होता है। जनरली हम लोग डॉट पंच और सेंटर पंच का यूज कहाँ पर करते हैं, ये देखिए, जहाँ पर डॉट लाइन्स का यूज होता है। जैसे इस तरह के लाइन्स का आपको यूज होगा, डॉट डॉट वाला। ठीक है, उस जगह पे हम लोग डॉट पंच का यूज करते हैं। ये डॉट पंच है और ये हमने यहाँ पर लिखा है कि इसको हम कहते हैं पंचिंग एज। ठीक है, ये पंचिंग एज है। और पंचिंग एज का ये जो एंगल होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो एंगल होता है ये 60 डिग्री का होता है। तो डॉट पंच का पंचिंग एज का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे पास पंच है और यही डॉट पंच है। डॉट पंच में आपको दिखा रहे हैं, ये जो है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग हेड। ये जो पूरा है इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे ये नर्लिंग किया गया है, इसको कहते हैं बॉडी। और ये जो हमारा है ये पंचिंग एज है। और इसका जो एंगल है ये जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल बनाया गया है ये 60 डिग्री का है। यहाँ से हम लोग हैमरिंग करते हैं इस पर और यहाँ से हम लोग पंच कर पाते हैं, ऐसे
पंच कर पाते हैं किसी भी माइल्ड स्टील वाले मेटल पर। ठीक है, ये जो हमारा बना हुआ है ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है पंच। ठीक है, तो ये जो पंच हमारे पास है ये डॉट पंच है हमारा, ये डॉट पंच है। और इसका जो ये कटिंग एज का एंगल है, पंचिंग एज का एंगल है 60 डिग्री है। इसको हम हेड बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगाया गया है। ये जो हमारा है ये हेड है, ये हमारा बॉडी है और ये हमारा पंचिंग एज है। तो ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं डॉट पंच। ठीक है, इसका उपयोग डॉट कहीं पर माइल्ड स्टील पर मार्किंग के लिए डॉट का यूज करने के लिए हम डॉट पंच का यूज करते हैं। अब हमारे पास एक होता है एक है सेंटर पंच जो इंजीनियरिंग में यूज होता है। सेंटर पंच का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि एक सेंटर्ड हमको करने के लिए दिया जाता है, एक मार्किंग करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप ड्रिलिंग करते हैं तो एक मार्किंग पॉइंट बनाते हैं जो थोड़ा बड़ा होता है, जो ड्रिलिंग करते वक्त वो जो हमने मार्किंग किया है वो हमारे लिए बहुत यूजेबल होता है, वो एक पैटर्न बनाकर ड्रिलिंग करने में मदद करता है। वहाँ पर हम लोग सेंटर पंच का यूज करते हैं। तो 4 ड्रिलिंग प्रोसेस होता है, वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 4 ड्रिलिंग प्रोसेस में, ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम लोग सेंटर पंच का यूज करते हैं। ठीक है, सेंटर पंच का जो हमारा एंगल होता है, सेंटर पंच का हमारा जो एंगल होता है, ये जो एंगल है ये हमारा हमेशा 90 डिग्री का होता है और ये ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए काफ़ी मददगार होता है। जैसे यहाँ पर हमने सेंटर पंच से किया तो ये ड्रिलिंग में हमारे लिए काफ़ी यूजेबल होगा। अभी आपको हम सेंटर पंच दिखा रहे हैं, ये हमारे पास है सेंटर पंच। इसका जो एंगल है इस सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री का ऊपर में है और ये भी हाई कार्बन स्टील का बनाया गया है। तो जनरली इसके अलावा मतलब जनरली 2 टाइप्स के हमारे पास पंच होते हैं। डॉट पंच का यूज डॉटेड लाइन का मतलब डॉटेड लाइन बनाने के लिए यूज होता है और डॉट पंच का जो हमारा पंचिंग एंगल होता है, पंचिंग एज का एंगल होता है वो 60 डिग्री, जबकि सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। उसके अलावा ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, परमानेंट मार्किंग टूल्स इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं जो हमने दिखाया है। और ये जो हमारे पास है ये टाइप्स एंड टूल्स के डिफरेंट टाइप्स के और सारे टूल्स होते हैं। जैसे प्रिक पंच होता है, हॉलो पंच होता है। हॉलो पंच कहने का मतलब कि एक ऐसा पंच होता है जिसके बीच में ऐसा वाला हॉलो होता है जो मेटल्स को निकलने में मदद करता है, तो उसको हम कहते हैं हॉलो पंच। ठीक है, ये प्रिक पंच होता है। प्रिक पंच का भी उसी तरह एंगल अलग होता है, उसका भी यूज हम अलग कर पाते हैं। उसके अलावा हॉलो पंच होता है। हॉलो पंच में एक हॉलो होता है जो मेटल को रिमूव करने में मदद करता है। उसके बाद ड्रिफ्ट पंच होता है, पिन पंच होता है। ऑटोमेटिक पंच आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसमें स्प्रिंग सिस्टम होता है जिससे हम ऑटोमेटिक पंच कह सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पंच होते हैं जिसका यूज हम फिटिंग शॉप में कर पाते हैं फॉर परमानेंट मार्किंग टूल्स के रूप में। तो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से देखते हैं। पंच जनरली 2 टाइप्स इंजीनियरिंग में यूज होता है, एक डॉट पंच और एक सेंटर पंच। डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है और सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। मटेरियल पंच के लिए रिक्वायर्ड होता है हाई कार्बन स्टील का ये बना होता है। उसके अलावा इसको हम परमानेंट मार्किंग टूल्स कहते हैं। ऐसा वो फिगर है, ये हेड हमारा होता है, ये बॉडी है, ये पंचिंग एज होता है जैसा कि हमने दिखाया है। ये जो हमारे पास पंच है ये ऊपर वाला हेड होता है, ये पूरा बॉडी होता है जिस पर नर्लिंग प्रोसेस किया गया है, और ये जो हमारे पास है इसको कहते हैं कटिंग एज और इसी का एंगल वहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के और सारे टूल्स होते हैं जैसे प्रिक पंच होता है, पंच हॉलो पंच होता है, ड्रिफ्ट पंच होता है, पिन पंच होता है, ऑटोमेटिक पंच होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हमने पंच के बारे में जाना है, अगले वीडियो में हम नए क्लास के बारे में जानेंगे, नए लैब क्लास के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।